दोस्तों अभी आप जानते हैं कि पूरे विश्व में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखते देखते सभी कंट्रीज के दो हिस्से हो रहे हैं और ये युद्ध एक बड़ा रूप लेते हुए जा रहा है। यूएसए और इसराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी कहीं ना कहीं यूएसए और इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री, कि इसके पीछे का कारण क्या है, इतनी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है, किस वजह से ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि दो देश आपस में एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए हैं। दोस्तों अगर 1979 से पहले की हिस्ट्री आप चेक करते हो तो इसराइल और ईरान बहुत पक्के दोस्त थे, मित्र देश से, काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय करते थे और आदान प्रदान करते थे, बिजनेस करते थे, काफ़ी कुछ होता था। लेकिन 1917 होते होते एक बड़ा बदलाव होता है। 1979 में ईरान के रूलर चेंज होते हैं। शाह मोहम्मद की जगह अयातुल्ला रहूल्ला उन्हें रिप्लेस कर देते हैं और सारी की सारी ईरान की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं। पर अयातुल्ला की जो विचारधाराएं थी वो पिछले जो शासक थी उससे बहुत अलग थी। वो कहीं ना कहीं इज़राइल को अच्छा नहीं मानते थे, इज़राइल को एक बुरा देश मानते थे। यही नहीं दोस्तों, अयातुल्ला ने रूलर बनते ही ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके बाद होना क्या था, इज़राइल को अयातुल्ला ने एक डी ग्रेड कैटेगरी में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इज़राइल एक इलीगल स्टेट है और अपने लोगों पे जुल्म ढाता है और हर तरह से ईरान के लिए नुकसानदायक है। और यही वजह थी कि इज़राइल भी कहीं ना कहीं ईरान से पीछे हटना शुरू हो गया था और ईरान को अपना एक बड़ा दुश्मन मानने लगा था। तो दोस्तों जैसे ही न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात शुरू होती है तो यूएसए बीच में आ जाता है। यूएसए अचानक से इज़राइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएसए को भी कहीं ना कहीं ये खतरा लगा रहता है कि अगर ईरान के पास एटॉमिक पावर डेवलप हो जाती है तो पूरा मिडिल ईस्ट को ईरान कैप्चर कर सकता है, पूरी मिडिल ईस्ट को वो कंट्रोल कर सकता है अपनी इन पावर की वजह से। पर दोस्तों अभी तक जितनी भी इज़राइल और ईरान की लड़ाई हुई हैं बड़ी इनडायरेक्ट तरीके से हुई हैं, चाहे वो आप टेक्निकल वार कह लीजिए, चाहे आप वो साइबर क्राइम को लेके चीज़ें कह लीजिए, चाहे वो एक कुछ जासूसी की घटनाएं कह लीजिए, बट डायरेक्ट वॉर अभी तक इन दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ था। एक चीज़ जानकर आपको एक और बड़ी हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच का जो डिस्टेंस है तकरीबन 1000 माइल्स का है, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ डायरेक्ट एक दूसरे पे वॉर नहीं कर पाती। अब जानते हैं कि किस तरह से ईरान और इज़राइल एक दूसरे पे हमला करता है। इज़राइल जो कि एक छोटा सा देश है, उसमें एक एरिया आता है गाज़ा स्ट्रिप का, जिसको इज़राइल पूरी तरह से कंट्रोल करता है। बट इसी स्ट्रिप के पास हमस करके एक छोटा सा तकवा है लोगों का, एक छोटा सा कबीला आप इसे कह सकते हैं, कि उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस गाज़ा स्ट्रिप को लेके। क्योंकि हमस और इज़राइल में आपसी दुश्मनी होती है, उनके विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती। इस वजह से जो हमस जो एक लोगों का ग्रुप है वो ईरान को सपोर्ट करता है, जिसकी सहायता से ईरान इज़राइल पे हमला भी करता है। दोस्तों इसी तरह से हिजबुल्ला भी एक छोटा सा हिस्सा है बट इज़राइल के अगेंस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर ये इज़राइल के अगेंस्ट है तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो हिजबुल्ला भी ईरान को सपोर्ट करता है। सो दोस्तों ये है मेन रीज़न जिसकी वजह से इज़राइल और ईरान में इतनी मतभेद हैं, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ते रहते हैं। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया अभी तक इनमें कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई थी, साइबर अटैक हुए हैं या फिर अब जो इनके सीक्रेट एजेंट्स हैं वो एक दूसरे को चेज़ करते हैं, एक दूसरे की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। बट अभी रिसेंटली 28 फरवरी को इज़राइल ईरान पे हमला करता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान भी इज़राइल पे हमला करता है। सो दोस्तों इसी हमले के दौरान ईरान के शासक अयातुल्ला अली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरी हाहाकार मची हुई है। ईरान का एक बड़ा लीडर था जो कि मारा गया है इस हमले के अंदर। इसकी वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय में रोष की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में भी कई हिस्सों पे इसके जो प्रोटेस्ट है वो देखा गया है। सो दोस्तों ये लड़ाई अब यहीं थमते हुए दिखाई नहीं दे रही है, एक बड़ा रूप लेने के लिए लगभग एक अपनी रूपरेखा बना चुकी है। अगर हम ईरान की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान को रशिया और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं ईरान को तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। हर एक तरह से ये कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इनके पास हर तरीके का वेपन है, हर तरीके की सुविधाएं हैं। अब दोस्तों ये भी आपको क्लियर करता हूँ कि रशिया और चाइना इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल यूएसए को सपोर्ट कर रहा है और यूएसए रशिया का काफ़ी बड़ा एनिमी है और बहुत पुराना एनिमी है। कहीं ना कहीं चाइना को भी यूएसए से दिक्कत और परेशानी होती है, तो इस वजह से रशिया और चाइना इनडायरेक्टली ईरान को हेल्प कर सकता है। सो दोस्तों आप देखते हैं कि भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा खतरा तो पेट्रोलियम का भारत देश पे हो सकता है, बिकॉज जितना भी तेल है वो सारा मिडल ईस्ट से आता है भारत के अंदर। इसके अलावा आयात निर्यात में दिक्कत आ सकती है, फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, विदेश नीति में प्रॉब्लम आ सकती है, और भारत कहीं ना कहीं फंस भी सकता है कि वो किस देश का साथ दे या किस देश का साथ ना दे। तो दोस्तों स्थिति थोड़ी अजीब सी बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि जो सिचुएशंस हैं जल्दी से नॉर्मल हो पाए। थैंक यू सो मच।